बालकांड की पूरी कहानी। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे, परंतु उन्हें एक बड़ी चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। पुत्रेष्ठी यज्ञ और श्रीराम का जन्म महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पायस खीर दिया। राजा ने वह पायस तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद कौशल्या के गर्भ से श्रीराम, कैकेयी के गर्भ से भरत, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन चारों राजकुमारों का जन्म हुआ। अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाने लगा। गुरु वशिष्ठ का संस्कार और शिक्षा। राम और उनके भाइयों का नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ ने किया। चारों भाइयों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की। वे धनुर्विद्या, वेद, राजनीति और धर्म के ज्ञाता बने। राम सभी में श्रेष्ठ, तेजस्वी और विनम्र थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे, इसलिए सब उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। विश्वामित्र ऋषि का आगमन। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस ताड़का और मारीच सुबाहु बार बार विघ्न डालते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ पहले तो डर गए। वे अपने छोटे पुत्रों को नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह वही समय है जब राम अपने जीवन का पहला धर्मयुद्ध करेंगे। राजा ने सहमति दी और श्रीराम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन को चल पड़े। ताड़का वध और यज्ञ की रक्षा। वन में पहुंचकर श्रीराम ने अपने प्रथम शौर्य कार्य के रूप में राक्षसी ताड़का का वध किया। फिर उन्होंने मारीच और सुबहु जैसे राक्षसों को परास्त कर ऋषि का यज्ञ सफल करवाया। ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। मिथिला यात्रा और सीता स्वयंवर। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला, राजा जनक की नगरी गए, जहां भगवान शंकर के धनुष का प्रदर्शन और सीता का स्वयंवर आयोजित था। शर्त ये थी, जो भी उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता जी का पति बनेगा। कई राजकुमार आए, पर कोई धनुष हिला भी न सका। तब श्रीराम ने गुरु की आज्ञा से सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और सीता जी ने श्रीराम को वरमाला पहनाई। मिथिला नगरी जय श्रीराम के नारों से गूंज उठी। विवाह और अयोध्या वापसी। जनक जी ने चारों भाइयों का विवाह करवाया। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। विवाह के बाद राजा दशरथ परिवार सहित अयोध्या लौटे। अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल था।